नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे ही गांव में घटी थी। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि भाग्य और इंसानी कोशिशों के टकराव की एक जीवंत मिसाल है। यह कहानी उस दौर की है जब हमारा गांव अब भी मिट्टी के घरों, कच्ची सड़कों और हरे भरे खेतों से भरा हुआ था। गांव के बाहर एक छोटा सा किसान रहता था। उसका नाम था रामू। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन गरीब था। उसकी पत्नी गीता भगवान से रोज यही प्रार्थना करती कि उनके घर में खुशियां आएं। बरसों की तपस्या के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा गांव यह सुनकर खुशी से झूम उठा। रामू और गीता का घर गांव वालों से भरा रहने लगा। इसी खुशी के माहौल में एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और भोजन का आग्रह किया। साधु महाराज जब भोजन के बाद उठने लगे तो उनकी नजर नवजात शिशु पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने बच्चे की बांह पर एक विशेष चिन्ह देखा, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, यह बालक राजा बनेगा। रामू और गीता तो अवाक रह गए। गांव के बाकी लोग भी इस बात पर आश्चर्य में पड़ गए। कौन सोच सकता था कि एक गरीब किसान का बेटा राजा बनेगा? लेकिन भाग्य में जो लिखा हो वह तो होकर ही रहता है ना? खैर, यह खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया कि उसकी पुत्री का विवाह किसी किसान के बेटे से होगा। उसने तय किया कि वह भाग्य को अपने अनुसार बदलेगा। राजा एक व्यापारी का वेश धरकर रामू के घर पहुंचा और सोने चांदी का लालच देकर बच्चे को खरीदने की बात कही। गरीबी से तंग आ चुके रामू ने भारी मन से बच्चे को राजा को सौंप दिया, यह शर्त रखते हुए कि जब बच्चा बड़ा होगा तब वह उसे लौटा देगा। राजा ने हंसते हुए हामी भर दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में राजा बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा देता है। उसे पूरा यकीन था कि अब यह बच्चा उसके राज्य में कभी नहीं लौटेगा। लेकिन भाग्य के लेख को कौन मिटा सकता है? संदूक बहता हुआ एक दूसरे गांव के किनारे आ लगा, जहां एक धनी सेठ रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाने आया करता था। उसने संदूक खोला तो एक नन्हा बच्चा देखकर हैरान रह गया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उसे पुत्र की तरह पालने का निश्चय किया। उसने बच्चे का नाम सूरज रखा। सूरज सेठ की देखरेख में बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई में निपुण हुआ और शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया। एक दिन गांव के एक शिक्षक ने उसकी प्रतिभा देखकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो राजा बनने योग्य है। इसी बीच एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजरा और सूरज की बुद्धिमत्ता देखकर प्रभावित हुआ। लेकिन जब उसे पता चला कि यह वही बच्चा है जिसे उसने नदी में बहाया था, तो वह भीतर से कांप उठा। उसने एक चाल चली। राजा ने सूरज से कहा, बेटा, यह चिट्ठी मेरी रानी तक पहुंचा देना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सूरज खुशी खुशी वह चिट्ठी लेकर निकल पड़ा। लेकिन राजा ने उस चिट्ठी में अपनी रानी को आदेश दिया था कि सूरज को मार दिया जाए। रास्ते में सूरज को रात एक झोंपड़ी में बितानी पड़ी, जहां एक बूढ़ी माता रहती थी। वह माता वास्तव में डाकुओं की सरगना थी, लेकिन उसका हृदय दयालु था। उसने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और पढ़ते ही सारी साजिश समझ गई। उसने राजा की चिट्ठी बदल दी। अगले दिन सूरज राजमहल पहुंचा और महारानी को चिट्ठी सौंप दी। रानी ने पढ़कर चौंकते हुए तुरंत विवाह की तैयारियां करवाईं, क्योंकि अब उसमें लिखा था
कि सूरज राजकुमारी के योग्य है और राजा के लौटने से पहले ही विवाह कर दिया जाए। राजा जब लौटा और यह सुना तो गुस्से से तमतमा उठा। उसने सूरज को बुलवाया और सच्चाई जाननी चाहिए। तभी महल में वह साधु महाराज भी आए जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। तुमने इसे मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो लिखा था वह होकर ही रहा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सूरज को माफ किया और अपना राजपाट सौंप दिया। मित्रों,